हेलो माय डियर इम्बाइबर्स, वेलकम टू इम्बाइब नीट क्लासेस। इम्बाइब नीट क्लासेस में आप सभी बच्चों का स्वागत है। बच्चों, मैं हूं आपका बायोलॉजी एजुकेटर सलमान अनवर खान। तो बच्चों, हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर के कुछ पॉइंट्स पढ़ने जा रहे हैं। वो कौन सा है बच्चों? आपका एल्गे। ठीक है, एल्गे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर हम एक डिवीजन के बारे में बात करें तो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट डिवीजन होता है। ठीक है, आपके प्लांट किंगडम का सबसे पहला डिवीजन होता है एल्गे। ठीक है, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट डिवीजन जिसमें आपके सारे के सारे मतलब डिवीजन थैलोफाइटा के बारे में हम इसके बारे में पढ़ेंगे। और हाँ, वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक ही चीज की गुजारिश है बच्चों, नीचे लाइक बटन दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे कहीं होगा। ठीक है, यहाँ कहीं आपको लाइक बटन दिख रहा होगा, उसको प्लीज क्लिक कर देना। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को, प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल। ठीक है, एंड अगर आपको इससे इस सारे चैप्टर्स को लाइव पढ़ना है मेरे साथ, तो आपको इम्बाइब लाइव क्लासेस मतलब इम्बाइब ऐप डाउनलोड करना है और इम्बाइब लाइव क्लासेस पे आके मुझसे जुड़ना है, ताकि हम सारे चैप्टर्स को डिटेल में लाइव पढ़ सके। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन टू एन एल्गे कि एल्गे होता क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों मेरे बारे में जान लीजिए। मेरा नाम है सलमान अनवर खान। आई बीन टीचिंग बॉटनी फॉर सेवरल ईयर्स। कई सालों से बच्चों मैं आप सभी बच्चों को बॉटनी पढ़ाते आया हूँ। कई अलग अलग क्षेत्रों में मैं बॉटनी पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, चाहे वो मुंबई हो जाए, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे वो हुबली धारवाड़ हो, चाहे गोवा हो, चाहे वो बैंगलोर हो। ठीक है, ऑनलाइन सेगमेंट में भी कई सालों से बच्चों पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, एंड कई सारे बच्चों को डॉक्टर MBBS के दरवाजे तक पहुंचाया है। ठीक है, तो इट्स अ गुड थिंग दैट यू आर गेटिंग अ वेरी डाइवर्स्ड फॉर्म ऑफ टीचर्स इन द एंटायर इम्बाइब सेगमेंट। ठीक है, पूरे के पूरे इम्बाइब में आपको सारे टीचर्स इसी तरीके से वेल एक्सपीरियंस टीचर मिलने वाले हैं। ठीक है, तो इसीलिए कहता हूँ लाइव क्लास के लिए तैयार हो जाओ। तो बच्चों, हमें आज सिर्फ और सिर्फ एल्गे के बारे में जानना है। ठीक है, विल बी डिस्कसिंग सम ऑफ द पॉइंट्स ऑफ एल्गे। ठीक है, कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स ऑफ एल्गे के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो लेट्स गो अहेड एंड स्टार्ट अवर टुडेज लेक्चर। ठीक है, हम एल्गे, वेजिटेटिव प्रोपगेशन, उसका एसेक्सुअल, सेक्सुअल, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, तो काफी सारी चीजों के बारे में हम कवर अप करने वाले हैं एल्गे के ऊपर। ठीक है, तो सबसे पहले, डू यू नो देयर आर सम एल्गे व्हिच कैन फॉर्म सेल्स दैट कैन लाई डॉर्मेंट फॉर मेनी ईयर्स। ठीक है, आप देख सकते हो, आप सब ने ये ऐसा दलदली माहौल देखा होगा, ऐसा कीचड़ देखी होगी। तो ये कीचड़ कुछ और नहीं है, दिस इज अ एल्गे ओनली। ठीक है, इस तरीके से आपके स्टैग्नेंट वाटर पे अक्सर आपने देखा होगा ये गीला गीला सा आपका पदार्थ जो इकट्ठा हो जाता है, ये कुछ और नहीं, ये एल्गे ही है। ठीक है, जो काई, हिंदी में हम उसको काई के फॉर्म में भी कहते हैं, उसका एक माइक्रोस्कोपिक वर्जन ये रहा आप सभी के सामने। तो हम सब ने बच्चों एल्गे देखा है, चाहे वो कोई सा भी फॉर्म हो। ठीक है, तो एल्गे क्या होता है? एल्गे सबसे पहले ये क्या होता है? इट रिप्रेजेंट्स द डिवीजन थैलोफाइटा। ठीक है, आपका डिवीजन थैलोफाइटा को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, आई विल जस्ट राइट इट डाउन। ये आपको कौन से डिवीजन को रिप्रेजेंट करता है? इट इज गोइंग टू रिप्रेजेंट डिवीजन थैलोफाइटा को रिप्रेजेंट करता है ये। इट इज रिप्रेजेंटिंग डिवीजन थैलोफाइटा। ठीक है, डिवीजन थैलोफाइटा को रिप्रेजेंट करता है। ये कैसे होते हैं? इनकी पूरी की बॉडी कैसी होती है? दे आर नॉन कॉर्मोफाइट्स। मतलब ये कैसी होती है? द पूरी की पूरी बॉडी इज थैलॉइड इन नेचर। मतलब थैलॉइड का मतलब क्या होता है? व्हाट इज दिस वर्ड थैलॉइड? मतलब क्या होता है? दे आर व्हाट? इनकी बॉडी में डिफरेंशिएशन नहीं प्रेजेंट है। नो डिफरेंशिएशन बिटवीन, देयर इज नो डिफरेंशिएशन, देयर इज नो डिफरेंशिएशन बिटवीन रूट, स्टेम्स एंड लीफ। ठीक है, देयर इज नो डिफरेंशिएशन बिटवीन रूट, स्टेम एंड लीफ। ठीक है, हम नहीं बता सकते कि ये रूट है, ये स्टेम है, या लीफ है। ठीक है, देयर इज नो डिफरेंशिएशन बिटवीन रूट, स्टेम एंड लीफ। कोई भी डिफरेंशिएशन नहीं होता आपके रूट, स्टेम एंड लीफ के अंदर में। तो इनकी बॉडी कैसे होती है? थैलॉइड होती है। ठीक है, जैसे कि हम ये नहीं बता सकते अच्छा इसमें रूट कहाँ है, स्टेम कहाँ है, लीफ कहाँ है। ठीक है, वी कैन नॉट टेल दिस। तो इनकी बॉडी कैसे होती है? थैलस होती है, थैलॉइड इनकी बॉडी होती है। देयर इज नो डिफरेंशिएशन बिटवीन रूट, स्टेम एंड लीफ। कोई भी विभाजन मतलब कोई भी कुछ सेपरेशन पॉइंट नहीं होता आपके रूट, स्टेम एंड लीफ में। कोई भी स्पेसिफिक सेपरेशन पॉइंट नहीं होता है इनके अंदर में। अब ये सारे के सारे अपार्ट फ्रॉम थैलस ये कैसे होते हैं? क्लोरोफिलस होते हैं। क्लोरोफिलस का मतलब क्या हो गया? दे आर ऑटोट्रॉफिक इन नेचर। मतलब ये इनके अंदर में कैसा होता है? क्लोरोफिल प्रेजेंट है, मतलब दे आर ऑटोट्रॉफिक इन नेचर, मतलब ये अपना खाना खुद बना सकते हैं। तो वही चीज लिखिए, दे आर फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक इन नेचर। ठीक है, ये ऑटोट्रॉफिक इन नेचर है। ठीक है, ये आपके यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं, दे कैन बी मल्टीसेलुलर ऑल्सो। यूनिसेलुलर का एग्जांपल क्या हो गया आपका? क्लेमाइडोमोनास। क्लेमाइडोमोनास जो होता है वो कैसा होता है बच्चों? कुछ इस तरीके से बच्चे आपका एक क्लेमाइडोमोनास का स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, और उसके अंदर में क्या होता है? कप शेप क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है। लेट मी ड्रॉ अ कप शेप क्लोरोप्लास्ट फॉर यू गाइस।
ये जो ग्रीन कलर का इतना बड़ा सा स्ट्रक्चर बना है ये कुछ और नहीं, उनका क्लोरोप्लास्ट होता है। फिर इसके अंदर में क्लोरोप्लास्ट के अंदर में इनकी स्टोरेज बॉडी होती है जिसको हम क्या बुलाते हैं, पायरेनोइड। तो पायरेनोइड का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से दिखता है। आई बी यूजिंग डिफरेंट कलर्स फॉर इट। तो ये जो येलो कलर की लाइन बनाई है बच्चों सेंटर में, ये क्या है, प्रोटीन है, और उसके इर्द गिर्द क्या है बच्चों, इस तरीके से स्टार्च मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। दिस इज व्हाट यू कॉल एज अ पायरेनोइड। और सेंटर में क्या होता है, खूब बड़ा सा न्यूक्लियस प्रेजेंट है। दे विल हैव अ लार्ज न्यूक्लियस प्रेजेंट इन द सेंटर फॉलोड विद द 2 कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स। ठीक है, साथ में क्या होंगे बच्चों, 2 कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल प्रेजेंट होंगे। फिर क्या होगा बच्चों, एक ब्लेफेरोप्लास्ट प्रेजेंट होंगे। ब्लेफेरोप्लास्ट वो पॉइंट होते हैं जहां से क्या होता है बच्चे, आपका फ्लैजिला अराइज होता है। द पॉइंट फ्रॉम वेयर द फ्लैजिला अराइजेस इज कॉल्ड एज द ब्लेफेरोप्लास्ट। तो दिस इज हाउ अ क्लेमाइडोमोनाज लुक्स लाइक। ठीक है, इस तरीके से बच्चों आपका एक यूनिसेलुलर क्लेमाइडोमोनाज दिखता है। तो यूनिसेलुलर एज वेल एज मल्टीसेलुलर फॉर्म, दोनों फॉर्म में हो सकते हैं। ज्यादातर कंडीशन में मॉइस्ट एंड एक्वेटिक कंडीशन में पाया जाता है, बट ये टेरेस्ट्रियल फॉर्म में भी प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ज्यादातर ये मॉइस्ट एंड एक्वेटिक कंडीशन में पाए जाते हैं। दे आर फ्री लिविंग एज वेल एज सिम्बायोंट। ठीक है, दे कैन लिव इन एसोसिएशन। ठीक है, या कैसे हो सकते हैं, फ्रीली लिविंग हो सकते हैं, मतलब किसी के साथ ना रहें, या तो एक कॉलोनी बना सकते हैं, जैसे कि आपका क्या हो गया, कॉलोनियल एल्गा क्या है, वॉलवॉक्स। वॉलवॉक्स क्या है, एक कॉलोनियल एल्गा। ये जो आपके सामने डायग्राम है, ये जो बॉल नुमा स्ट्रक्चर है, ये कुछ और नहीं, ये क्या है, एक वॉलवॉक्स है। ये क्या है, एक बॉल के तरीके से दिखता है। ठीक है, जैसे हम सब ने वो, जब हम गली क्रिकेट खेलते थे, जब मैं छोटा था तब मैं गली क्रिकेट बहुत खेलता था। ठीक है, तो वहां पे कॉस्को की बॉल आती थी। तो देखिए, ध्यान से देखिए, उस बॉल की तरह नहीं दिख रहा, ये बॉल की तरह नहीं दिख रहा। अगर मैं इसका डायग्राम दिखाऊं ढंग से, तो ये कैसा होता है, इन सब के पास क्या है, फ्लैजिला प्रेजेंट है। दे आर कंटेनिंग फ्लैजिला। इनके पास क्या होता है, फ्लैजिला प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से ये एक रोल कर सकते हैं। दैट्स व्हाई वॉलवॉक्स इज आल्सो कॉल्ड एज, वॉलवॉक्स को हम क्या बुलाते हैं, रोलिंग एल्गा। ठीक है, इसको हम रोलिंग एल्गा भी बुलाते हैं। ठीक है, दैट्स व्हाई वी कॉल देम एज रोलिंग एल्गा, बिकॉज ये एक बॉल की तरह रोटेट करता है एक जगह से दूसरी जगह। तो ये मॉइस्ट एंड एक्वेटिक कंडीशन दोनों में पाए जाते हैं। दे कैन बी फ्री लिविंग एज वेल एज सिम्बायोंट। सिम्बायोंट का मतलब क्या होता है, दे आर गोइंग टू लिव इन अ म्यूचुअलिज्म। ठीक है, इसको हम म्यूचुअलिज्म भी बुलाते हैं। मतलब ये दोनों के दोनों एक एसोसिएशन में रहते हैं, राइट। दे आर, मतलब ये किसी के साथ भी एसोसिएशन के साथ रह सकते हैं। फॉर एग्जांपल लाइकेंस, लाइकेंस के साथ क्या करता है बच्चों, आपका ग्रीन एल्गा एक एसोसिएशन, एक बॉन्ड बना के रहता है। ठीक है, इसी को हम क्या बुलाते हैं, म्यूचुअलिज्म, विच इज डिनोटेड बाय अ सिंबल कॉल्ड एज प्लस प्लस। इनका जो सिंबल होता है बच्चों, वो कौन सा होता है, आपका प्लस प्लस सिंबल से ये डिनोट किए जाते हैं। ठीक है, प्लस प्लस मतलब ये जिसके साथ भी रह रहा है उसके को बेनिफिट देते हैं। ठीक है, द बोथ आर गेटिंग बेनिफिट, सो दे अकर इन एसोसिएशन विद फंजाई एज वेल एज एनिमल्स। ठीक है, फंजाई के फॉर्म में एसोसिएशन में रहता है, फंजाई प्लस एल्गे। ठीक है, फंजाई प्लस एल्गे इज कॉल्ड एज व्हाट, लाइकेंस। ठीक है, ये इसको हम क्या बुलाते हैं बच्चों, लाइकेंस बुलाते हैं। फंजाई प्लस एल्गे इज कॉल्ड एज व्हाट, लाइकेंस बुलाया जाता है। ठीक है, इनका ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है बाय स्पोर फॉर्मेशन। अब ये देखो बच्चों, एक चीज आपको याद रखनी है, वॉट एवर द स्पोर फॉर्म्ड बाय एसेक्सुअल मेथड। ठीक है, जो भी आपके स्पोर बन रहे हैं बाय एसेक्सुअल मेथड, दीज स्पोर्स आर कॉल्ड एज माइटोस्पोर्स। ठीक है, उन स्पोर्स को हम क्या बुलाते हैं, दीज स्पोर्स आर कॉल्ड एज माइटोस्पोर्स बुलाते हैं। ठीक है, दीज स्पोर्स आर कॉल्ड एज माइटोस्पोर्स। लेट मी करेक्ट द स्पेलिंग। ठीक है, वॉट एवर द स्पोर्स आर फॉर्म्ड बाय माइटोसिस। ठीक है, जो भी स्पोर आपके माइटोसिस के थ्रू बनते हैं, उन स्पोर्स को हम क्या बुलाते हैं, वी कॉल दो स्पोर्स एज माइटोस्पोर्स। ठीक है, ठीक है, तो इसके अंदर में क्या होता है, माइटोस्पोर का फॉर्मेशन होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर थ्रू गैमेटिक फ्यूजन। ठीक है, इसके अंदर में गैमेटिक फ्यूजन भी पाया जाता है। अब ये जो गैमेटिक फ्यूजन है, उसके लिए गेमीट्स का होना जरूरी है। अब ये गेमीट्स कैसे हो सकते हैं, दे कैन बी आइसोगैमस। आइसोगैमस क्या होता है, मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर गेमीट्स। ठीक है, जिसके अंदर भी मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर गेमीट्स होते हैं, वो कौन से होते हैं बच्चों, आपके आइसोगैमस कैटेगरी में आते हैं। देन वी हैव अनाइसोगैमस। अनाइसोगैमस में क्या होता है, मॉर्फोलॉजिकली डिसिमिलर गेमीट्स। देन आपका क्या आ जाता है बच्चों, ऊगैमस। ये भी क्या होता है, मॉर्फोलॉजिकली डिसिमिलर गेमीट्स, बट इसके अंदर में कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स होते हैं, जैसे कि इसके अंदर में क्या होगा, फीमेल का नंबर कम होगा, मेल का नंबर ज्यादा होगा, फीमेल का साइज बड़ा होगा, मेल का साइज छोटा होता है। एग्जाम्पल आपके एल्गे के क्या दे रखे हैं बच्चों, यहाँ पे यूलोथ्रिक्स, जो कि आपके सामने मेंशन्ड है, स्पाइरोगैरा एज वेल एज वॉलवॉक्स। तो आप देख सकते हो यूलोथ्रिक्स एंड स्पाइरोगैरा, ये दोनों के दोनों कैसे, फिलामेंटस एल्गा है। ठीक है, फिलामेंट के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये फिलामेंट के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। तो अगर हम यहाँ पे, अगर मैं चलो सबके नाम वाम कर देता हूं, तो ये क्या है बच्चे, दिस इज द फ्लैजिला।
ये क्या है बच्चे आपका फ्लैजिला है। ये दोनों पॉइंट क्या, जो रेड से मैंने पॉइंट्स मार्क किए, दिस इज कॉल्ड एज ब्लीफेरोप्लास्ट। ठीक है, आई विल जस्ट राइट इट डाउन फॉर यू, ब्लीफेरोप्लास्ट। ठीक है, इसको हम क्या बुलाते हैं, ब्लीफेरोप्लास्ट। ये क्या हो गया, इसका न्यूक्लियस है। दिस इज व्हाट, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल। दिस इज व्हाट वी कॉल्ड एज अ कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल। ये क्या है बच्चे आपका, एक कप शेप्ड क्लोरोप्लास्ट है। दिस इज अ कप शेप्ड क्लोरोप्लास्ट। इस तरीके से बच्चों आपका एक कप शेप्ड क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। ठीक है, फिर क्या है बच्चों, हमारे पास एक पायरेनॉइड प्रेजेंट होता है। ये क्या है बच्चे आपका, एक पायरेनॉइड है। दिस इज हाउ अ पायरेनॉइड इज प्रेजेंट। ठीक है, कुछ इस तरीके से बच्चों इनका स्ट्रक्चर होता है। अब वहीं पे अगर मैं स्पाइरोगैरा के बारे में बात करूं, तो ये जो सेंटर में है बच्चों, ये क्या है, इसका न्यूक्लियस है। ठीक है, ये क्या है बच्चों, इसका रिबन शेप क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है इसके अंदर में। रिबन की आकार में ये क्या होता है, रिबन शेप्ड क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है इसके अंदर में। और उसके ऊपर जो डॉट्स देख रहे हो बच्चों, वो क्या है बच्चे आपका पायरेनॉइड प्रेजेंट होता है, दैट इज द स्टोरेज ऑर्गन। ये जो उसके ऊपर डॉट्स है बच्चों, ये पायरेनॉइड होता है, ये क्या होता है, इसके स्टोरेज ऑर्गन होता है। क्लियर है गाइस, क्लियर है गाइस कि नहीं? तो जिन जिन बच्चों को स्क्रीनशॉट लेना है, जस्ट गो अहेड एंड टेक द स्क्रीनशॉट एंड देन वी आर गोइंग टू मूव अहेड। तो ये था बच्चों आपका जनरल फीचर्स अबाउट एल्गे। ठीक है, ये सारा का सारा जनरल फीचर्स था बच्चों आपके एल्गे के ऊपर। अब अगर हम एल्गे को देखें, वी कैन क्लासिफाई एल्गे इनटू 3 पार्ट्स, क्लोरोफाइसी, रोडोफाइसी एंड फियोफाइसी। हम एल्गे को बच्चों 3 पार्ट्स में क्लासिफाई कर सकते हैं। ठीक है, क्लोरोफाइसी, क्लोरोफाइसी, क्लोरो का मतलब क्या होता है, ग्रीन, तो ग्रीन एल्गे। क्लोरोफाइसी स्टैंड्स फॉर ग्रीन एल्गे। देन रोडो, आर फॉर रेड, आर फॉर रोडो। ठीक है, रोडोफाइसी क्या हो गया बच्चे आपका, रेड एल्गे। रोडोफाइसी क्या हो गया बच्चों आपका, रेड एल्गे। फियोफाइसी क्या हो गया बच्चों आपका, ब्राउन एल्गे। ठीक है, तो इस तरीके से 3 अलग अलग फॉर्म के क्या होते हैं बच्चों, एल्गे प्रेजेंट है, ग्रीन, ब्राउन एंड रेड एल्गे 3 फॉर्म के होते हैं। ये सारा का सारा एल्गे का क्लासिफिकेशन किसी और ने नहीं, आर.एच. विटेकर ने ही दिया था। ठीक है, दिस वाज गिवन ऑल डन बाय आर.एच. विटेकर ओनली। आर.एच. विटेकर ने ही आपके एल्गे को 3 पार्ट में डिवाइड किया था, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी एंड रोडोफाइसी। तो चलते हैं एक एक करके सबके बारे में देख लेते हैं शॉर्ट में, क्योंकि डिटेल के लिए तो भाई आपको इम्बाइब लाइव क्लासेस में तो जुड़ना ही पड़ेगा। ये क्लासेस में जाके रजिस्टर कराना पड़ेगा, क्योंकि वहां पे हम प्रॉपर तरीके से आपके सीक्वेंस वाइज लेक्चर हो रहे हैं। ठीक है, प्रॉपर तरीके से सीक्वेंस वाइज लेक्चर हो रहे हैं, और उसके लिए मतलब नीट की तैयारी करनी है, मेडिकल का पेपर निकालना है, तो आपको प्रॉपर सीक्वेंस वाइज तरीके से तो पढ़ाई करनी पड़ेगी। तो फटाफट से आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जिन जिन बच्चों ने अब तक ऐप डाउनलोड नहीं किया है, प्लीज मेक श्योर टू डाउनलोड अवर ऐप एंड लेट्स स्टार्ट विद द क्लोरोफाइसी फर्स्ट। लेट्स स्टार्ट विद द क्लोरोफाइसी। क्लोरोफाइसी को हम क्या बुलाते हैं बच्चों, ग्रीन एल्गे। ठीक है, क्लोरोफाइसी को हम क्या बुलाते हैं, दिस इज व्हाट वी कॉल एज अ ग्रीन एल्गे। ठीक है, सो इनकी बॉडी कैसी हो सकती है, दे कैन बी यूनिसेलुलर, जैसे मैंने आपको बताया। यूनिसेलुलर कौन हो गया बच्चे आपका, क्लेमाडोमोनास। ठीक है, दे कैन बी यूनिसेलुलर, एग्जांपल विल बी क्लेमाडोमोनास। आई विल राइट डाउन द एग्जांपल ओवर हियर, क्लेमाडोमोनास। दे कैन बी कॉलोनियल, एग्जांपल क्या हो गया, वॉलवॉक्स। दे कैन बी फिलामेंटस, एग्जांपल क्या हो गया आपका, स्पाइरोगेरा। ठीक है, ये अलग अलग फॉर्म में हो सकते हैं, कॉलोनियल हो सकते हैं, दे कैन बी कॉलोनियल, दे कैन बी यूनिसेलुलर, दे कैन बी फिलामेंटस, एग्जांपल क्या हो गया आपका, स्पाइरोगेरा। ठीक है, स्पाइरोगेरा हो गया बच्चों इसका एग्जांपल। अब ये कैसे होते हैं, ग्रीन, ग्रीन एल्गे, मतलब ये क्या होगा, इनके पास क्लोरोफिल का अमाउंट बहुत ज्यादा प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो बट ऑब्वियस सी बात है, इनके अंदर में क्या होगा, पिगमेंट्स प्रेजेंट होंगे। तो पिगमेंट्स कौन कौन से होते हैं, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, बीटा कैरोटीन एंड ज़ैंथोफिल के भी इनके फॉर्म्स प्रेजेंट होते हैं। अब इनका जो फूड होता है बच्चों, स्टोर होता है इन अ स्ट्रक्चर कॉल्ड एज पायरेनोइड्स। ठीक है, इनका जो फूड होता है बच्चों, स्टोर होता है पायरेनोइड्स में एंड ऑयल ड्रॉपलेट्स। तो अभी जब मैंने आपको क्लेमाडोमोनास पढ़ा रहा था, तो मैंने आपको क्या दिखाया था, एक स्ट्रक्चर बनाया था। तो कुछ इस तरीके से बच्चे, ये जो सेंटर होता है इसमें क्या होता है, पायरेनॉइड प्रेजेंट। ठीक है, मतलब ये क्या है, पायरेनॉइड का प्रोटीन मॉलिक्यूल है, और इसी प्रोटीन मॉलिक्यूल के इर्द गिर्द क्या प्रेजेंट होता है बच्चे, आपका स्टार्च ग्रेन्स प्रेजेंट है, लाइक दिस। तो कुछ इस तरीके से बच्चे आपका एक पायरेनॉइड प्रेजेंट है। ठीक है, लाइक दिस द पायरेनॉइड इज प्रेजेंट इन द सेंटर।
इन द सेंटर वी हैव द, ये जो सेंटर में है बच्चों, ये क्या है बच्चे, आपका प्रोटीन है। सेंटर में क्या है बच्चे, आपका प्रोटीन है, और ये क्या है बच्चे, आपके स्टार्च है। ठीक है, इन द सेंटर वी हैव प्रोटीन एंड साइड में क्या होता है बच्चे, आपका स्टार्च प्रेजेंट होता है। तो इनकी जो स्टोरेज बॉडी है इसको हम क्या बुलाते हैं, पायरेनॉइड्स बुलाते हैं, एज वेल एज ऑयल ड्रॉपलेट्स बुलाते हैं इनकी स्टोरेज बॉडी को। तो सेल वॉल, अब इनके अंदर में क्या होता है बच्चों, सेल वॉल प्रेजेंट होती है। तो दो लेयर प्रेजेंट है, एक आउटर लेयर जो सेल वॉल होती है बच्चे, इनके अंदर में जो इनकी सेल वॉल होती है इसके अंदर में दो पार्ट होती है, एक आउटर लेयर एज वेल एज एक इनर लेयर। एक आउटर लेयर प्रेजेंट होती है और एक क्या होती है गाइस, दे हैव अ इनर लेयर प्रेजेंट। ठीक है, आउटर लेयर एज वेल एज द इनर लेयर, दे बोथ द लेयर्स आर प्रेजेंट इन देम। ठीक है, तो वही चीज लिखी है, द इनर लेयर इज मेड अप ऑफ सेलुलोज एंड द आउटर लेयर इज मेड अप ऑफ पेक्टोज। ठीक है, आउटर लेयर किसकी बनी है, आपकी पेक्टोज की बनी है, एंड द इनर लेयर इज मेड अप ऑफ सेलुलोज। ठीक है, इनर लेयर सेलुलोज की बनी है एंड आउटर लेयर किसकी बनी होती है बच्चों, आपकी पेक्टोज की बनी होती है। ठीक है, और ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोले तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन के थ्रू करते हैं, मतलब इनकी बॉडी छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक ऑफ कर जाएगी, एज वेल एज स्पोर का फॉर्मेशन होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय ज़ूस्पोर फॉर्मेशन। तो ज़ूस्पोर कौन सी फॉर्मेशन होती है बच्चों, मैंने आपको पहले ही बताया था, ज़ूस्पोर आर दो स्पोर्स विच कंटेन फ्लैजिला। तो कुछ इस तरीके से बच्चे इनके कुछ ज़ूस्पोर्स प्रेजेंट होते हैं जिनके पास कैसा होता है बच्चों, प्रॉपर तरीके से क्या होता है, फ्लैजिला प्रेजेंट होता है। ठीक है, दे आर फ्लैजिलेटेड स्पोर्स, और ये सिर्फ और सिर्फ एक्वेटिक कंडीशन में ही पाया जाता है। ये सिर्फ और सिर्फ एक्वेटिक कंडीशन में ही पाया जाता है, एज वेल एज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इनका गैमेटिक फ्यूजन पाया जाता है। ठीक है, अब इनके पास एग्जांपल क्या है बच्चों, क्लेमाइडोमोनास, वॉल्वॉक्स, यूलोथ्रिक्स, स्पायरोगैरा एंड कारा। तो एक और पॉइंट मैं इसमें साथ बताऊंगा, जो इनके जो सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं बच्चों, द सेक्स ऑर्गन, वो कैसे होते हैं गाइस, द सेक्स ऑर्गन इज यूनिसेलुलर एंड नॉन जैकेटेड। यूनिसेलुलर एंड नॉन जैकेटेड होते हैं, सिवाय आपके एक को छोड़ के, सिवाय आपके एक को छोड़ के। वो कौन सा है बच्चों, कारा। कारा को छोड़ के सबके अंदर में कैसे होते हैं, आपके ये फॉर्म में पाए जाते हैं। किस फॉर्म में पाए जाते हैं, यूनिसेलुलर एंड नॉन जैकेटेड फॉर्म में पाए जाते हैं, सिवाय कारा को छोड़ के। कारा के अंदर में कैसे होते हैं, दे हैव द मल्टीसेलुलर एंड जैकेटेड फॉर्म में पाए जाते हैं। दे आर फाउंड इन मल्टीसेलुलर एंड जैकेटेड के फॉर्म में पाए जाते हैं। ठीक है, दे आर फाउंड इन मल्टीसेलुलर एंड जैकेटेड फॉर्म में पाए जाते हैं। ठीक है, एज वेल एज दे हैव अ कवरिंग। कारा के बारे में अगर मैं बात करूं, सिर्फ कारा का है बेटा, कारा कंटेन्स एक्सेप्शन, बाकी किसी में ये नहीं पाया जाता। बाकी सब में यूनिसेलुलर एंड नॉन जैकेटेड होते हैं, सिवाय कारा के छोड़ के। कारा के अंदर में कैसा होता है, दे हैव मल्टीसेलुलर एंड जैकेटेड सेक्स ऑर्गन। ठीक है, और इनके ऊपर क्या होता है, दे हैव अ डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, इनके ऊपर क्या होता है, CaCO3 का क्या होता है, डिपोजिशन होता है। दे हैव द डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3। ठीक है, इनके पास डिपोजिशन होता है किसका, CaCO3 का, कैल्शियम कार्बोनेट का डिपोजिशन होता है। दैट्स व्हाई दे आर आल्सो कॉल्ड एज, इसीलिए हम कार को हम क्या बुलाते हैं, स्टोन वॉट बुलाते हैं। दैट्स व्हाई वी कॉल कारा एज स्टोन वॉट के नाम से हम इसको जाना जाता है। क्लियर है, तो फटाफट से जिन जिन बच्चों को स्क्रीनशॉट लेना है, फटाफट से स्क्रीनशॉट लेने एंड आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो ये तो बच्चों आपके क्लोरोफाइसी के बारे में इन डिटेल। ठीक है, क्लोरोफाइसी के बारे में हमने बहुत कुछ पढ़ लिया है। अब हम जाएंगे किसके बारे में पढ़ते हैं, चलो देख लेते हैं। अब हमें पढ़ना है फियोफाइसी के, रोडोफाइसी से, फियो। ठीक है, हम ब्राउन एल्गे से शुरुआत करेंगे। लेट्स स्टार्ट विद द फियोफाइसी नाउ, क्लिक हियर। सो फियोफाइसी को हम क्या बुलाते हैं बच्चों, ब्राउन एल्गे बुलाते हैं। ठीक है, वी कैन कॉल देम एज ब्राउन एल्गे। ठीक है, ये आपके मराइन कंडीशन में ज्यादातर पाया जाता है। दे कैन बी ब्रांच्ड और फिलामेंटस। ठीक है, ये इनके अंदर में आपका कोई भी यूनिसेलुलर कंडीशन नहीं पाया जाता, इनके अंदर में कोई भी अनब्रांच्ड कंडीशन नहीं पाई जाएगी। ये हमेशा कैसे होते हैं, ब्रांच्ड फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, लाइक दिस। ठीक है, आप देख सकते हो किस तरीके से ये ब्रांचिंग शो कर रहे हैं। ठीक है, हाउ दे आर गोइंग टू शो द ब्रांचिंग। एक 3D स्ट्रक्चर देखो, ये कैसे एक पत्थर के ऊपर प्रेजेंट है, हाउ दे आर प्रेजेंट ऑन अ स्टोन। ठीक है, तो आप बोलोगे सर मुझे तो यहाँ पे कुछ रूट टाइप का स्ट्रक्चर दिख रहा है। नहीं बेटा, इसके अंदर में रूट नहीं होती। तो बेसिकली अगर मैं इनका डायग्राम बना के दिखाऊं आपको, तो मराइन होते हैं, ब्रांच्ड और फिलामेंटस। अगर मैं इनका स्ट्रक्चर बनाऊं तो इसके अंदर में 3 बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट प्रेजेंट होते हैं। दे हैव 3 वेरी मच इंपॉर्टेंट सेगमेंट, विच इज कॉल्ड एज, जिसको हम क्या बुलाते हैं, होल्ड फास्ट, टाइप एंड फ्रंट। ठीक है, जिसको हम क्या बुलाते हैं, वी कॉल देम, अरे यार फिर से मैंने मिटा दिया,
ठीक है, जिसको हम क्या बुलाते हैं बच्चों, होल्डफास्ट, स्ट्राइप एंड फॉन्ट बुलाते हैं। तो लेट मी ड्रॉ इट अगेन फॉर यू। कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। तो इसके अंदर में क्या होता है, ये जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर है इसको हम क्या बुलाते हैं, फ्रॉन्ट बुलाते हैं। दिस लीफ लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज फ्रॉन्ट। ये जो आपका स्टेम लाइक स्ट्रक्चर है ये क्या बुलाते हैं बच्चों, स्टाइप बुलाते हैं। और ये जो है बच्चों, ये जो आपका सबस्ट्रेट के ऊपर प्रेजेंट है, जैसे कि ये रॉक, रॉक क्या एक सबस्ट्रेट है, सबस्ट्रेट के साथ अटैच होता है, उसको हम क्या बुलाते हैं गाइस, वी कॉल देम एज होल्ड फास्ट। ठीक है, सो वी हैव थ्री पार्ट्स, होल्ड फास्ट, स्ट्राइप एंड फॉन्ट। ठीक है, होल्ड फास्ट, स्ट्राइप एंड फॉन्ट प्रेजेंट होते हैं, इनके अंदर में तीन पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट प्रेजेंट होते हैं और ये आपके वाटर सरफेस में पाए जाते हैं। ठीक है, तो इट इज द बेयर बॉडी इज डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स। इनकी पूरी की पूरी बॉडी तीन पार्ट्स में डिवाइडेड है, होल्ड फास्ट, फ्रॉन्ट्स एंड स्टाइप। ठीक है, होल्ड फास्ट, फ्रॉन्ट एंड स्टाइप में डिवाइडेड है। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट प्रेजेंट होता है, कौन कौन सा, क्लोरोफिल ए, सी, कैरोटीनॉइड, ज़ैंथोफिल एंड फ्यूकोज़ैंथिन के फॉर्म में इनका फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है। स्टोरेज फूड किस फॉर्म में होता है, लैमिनिन या और मैनिटॉल, ये आपका कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म होते हैं। ठीक है, सेलुलोजिक सेल वॉल प्रेजेंट होती है इसके अंदर में। ठीक है, हैव जिलेटिनस आउटर कोटिंग। ठीक है, इसके अंदर में जिलेटिन की आउटर कोटिंग पाई जाती है और उसी से हम चीजें एक्सट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, वी आर गोइंग टू एक्सट्रैक्ट द सबस्ट्रेट्स फ्रॉम देम। ठीक है, तो अगर हम रिप्रोडक्शन की बात करें तो रिप्रोडक्शन ये कैसे शो करेंगे बच्चों, फ्रेगमेंटेशन के थ्रू शो करते हैं इनका रिप्रोडक्शन। ठीक है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय बाइफ्लैजिलेटेड ज़ूस्पोर्स प्रेजेंट होते हैं इसके अंदर में भी। ठीक है, अब इनके जो ज़ूस्पोर होते हैं वो कुछ इस तरीके से दिखता है। ठीक है, पियर शेप्ड ज़ूस्पोर प्रेजेंट है इस तरीके से बच्चों, इनके पास कैसा होता है, पियर की आकार में ज़ूस्पोर है, विच इज हेटेरोकॉन्ट इन नेचर। ठीक है, जो कि कैसा होता है, हेटेरोकॉन्ट के फॉर्म में होता है। ठीक है, एग्जांपल क्या, एक्टोकार्पस, डिक्टियोटा, लैमिनेरिया, सार्गैसम एंड फ्यूकस होता है बच्चों इसका एग्जांपल। ठीक है, अब हम चलेंगे बच्चों आपके लास्ट एल्गे की तरफ, वो कौन सा है आपका, रेड एल्गे। फिर हम इसके इकोनॉमिक फीचर्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, लेट्स स्टार्ट अबाउट रोडोफाइसी। रोडोफाइसी को हम क्या बुलाते हैं, रेड एल्गे। ठीक है, इट्स अ वेरी फेमस एल्गे, रेड एल्गे। तो ये आपका मराइन कंडीशन में पाया जा सकता है। सिंपल थैलाइट टू कॉम्प्लेक्स फॉर्म प्रेजेंट होता है। अगर मैं इसका एक डायग्राम बनाऊं तो मैं एक पोरफायरा का डायग्राम बना लेता हूं, तो कुछ इस तरीके से ये प्रेजेंट होता है। ये पोरफायरिडियम का डायग्राम है। तो लाइक दिस दे आर प्रेजेंट। तो आप देख सकते हैं हेविली ब्रांच्ड है, दे आर हेविली ब्रांच्ड इन नेचर। सो हैबिटेट कैसा होता है, दे आर मराइन, सिंपल थैलाइट टू कॉम्प्लेक्स फॉर्म में प्रेजेंट होता है। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल ए, डी, फाइकोरेथ्रिन। फाइकोरेथ्रिन की जगह में अगर बताऊं तो इनके पास क्या होता है, दे हैव फाइकोबिलिन्स प्रेजेंट, फाइकोबिलिन प्रेजेंट होता है। ठीक है, इंस्टेड ऑफ फाइकोरेथ्रिन दे हैव फाइकोबिलिन। फाइकोबिलिन में इनके तीन पिगमेंट्स होते हैं, फाइकोसियानिन, फाइकोसियानिन, एलोसियानिन, फाइकोसियानिन, एलोसियानिन एंड फाइकोरेथ्रिन। ये तीन पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं, फाइकोसियानिन, एलोसियानिन एंड फाइकोरेथ्रिन। अब ये जो आपके फाइको और एलोसियानिन होते हैं ये कौन सा कलर देते हैं बच्चों, दे आर गोइंग टू गिव ब्लू कलर। एंड फाइकोरेथ्रिन कौन सा कलर देता है बच्चे, आपका रेड कलर देता है। ठीक है, तभी ये क्या करते हैं बच्चों, ये अलग अलग कलर रेंजेस शो करते हैं। इनका स्टोरेज फूड क्या है बच्चों, फ्लोरिडियन स्टार्च है। ठीक है, द फ्लोरिडियन स्टार्च इज द स्टोरेज फूड। ये बच्चों आपका एसेक्सुअल एज वेल एज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू ग्रो कर सकता है। ठीक है, एग्जांपल क्या है बच्चों, ग्रेसिलेरिया, पॉलीसाइफोनिया, पोरफायरा एंड जिलेडियम। जिलेडियम एंड ग्रेसिलेरिया किसके लिए यूज करते हैं बच्चों, दे आर यूज्ड एज अगार, अगार के फॉर्म में हम इसको यूज करते हैं। क्लिक टू गो बैक। ठीक है, तो यहां पे हमने बच्चों सबके बारे में जान लिया है। अब इनके हम कुछ, अगर हम इनके वीडियो रहने देते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं बच्चों इनके स्टोरेज फूड्स के बारे में देखें। तो इसके अंदर में अलग अलग, सबके अंदर में अलग अलग स्टोरेज फूड्स पाए जाते हैं। जैसे कि अगर हम देखें, लेट्स स्टार्ट विद द फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। तो एल्गे के अंदर में क्लोरोफिल ए एंड बी है। फियोफाइसी के अंदर में आपका ए, सी एंड फ्यूकोजैंथिन है। आपके रोडोफाइसी के अंदर में ए, डी एंड फाइकोरेथ्रिन पाया जाता है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं रेड एल्गे कुछ रेड कलर का है, रेडिश कलर का, ब्राउन एल्गे ब्राउनिश कलर का होता है, एंड ग्रीन एल्गे ग्रीनिश कलर का होता है, एज द नेम सजेस्ट। ठीक है, आगे बढ़ेंगे।
ठीक है। तो अब अगर हम देखें तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन एल्गे की बात करें तो ये फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होता है, ठीक है, और स्पोर फॉर्मेशन भी होती है इसके अंदर में, ठीक है, दे कैन रिप्रोड्यूस बाय फ्रेगमेंटेशन। तो आप देख सकते हो कैसे इसकी बॉडी से क्या हो रहा है बच्चों, चीजें सब्सटेंसेस ब्रेक करी, देखो कितना बेहतरीन सा डायग्राम है, किस तरीके से बच्चों इसकी बॉडी के पार्ट्स छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक ऑफ हो जाता है, एंड ये ब्रेक ऑफ क्या करते हैं बच्चों, एक नए स्पायरोगेरा की फॉर्मेशन में लग जाते हैं, ठीक है। तो इट अकर्स थ्रू फ्रेगमेंटेशन, दैट इज स्प्लिटिंग ऑफ द पेरेंट बॉडी इनटू 2 और मोर इंडिविजुअल, ठीक है। इसमें क्या हो रही है बच्चों, स्प्लिटिंग ऑफ द पेरेंट बॉडी, ये पेरेंट बॉडी डिवाइड हो रही है 2 से ज्यादा इंडिविजुअल में, एज वेल एज इसके अंदर में क्या होता है बच्चों, स्पोर का फॉर्मेशन भी होता है। एग्जांपल क्या है, स्पायरोगेरा एंड क्लेमाइडोमोनास, ठीक है, ये आपका स्पायरोगेरा एज वेल एज क्लेमाइडोमोनास में पाया जाता है इस तरीके का आपका रिप्रोडक्शन। अब हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बात करें तो ये कैसे हो सकते हैं बच्चों, दे कैन बी अकरिंग बाय फ्लैजेलेटेड ज़ूस्पोर, ठीक है। आपका जो ज़ूस्पोर है मैं उसका एक डायग्राम बना के दिखाता हूं, यहाँ पे इस तरीके से आपका ज़ूस्पोर प्रेजेंट होता है, ठीक है, इस तरीके से फ्लैजेलेटेड ज़ूस्पोर में ये प्रेजेंट होता है, ठीक है, जो कि आपके ज़ूस्पोरेंजिया के बनते हैं, फ्लोरोफाइसी के अंदर में, फियोफाइसी के अंदर में बाइफ्लैजेलेटेड ज़ूस्पोर होता है जो कि पियर शेप है, ठीक है, जो कि इस तरीके से पाया जाता है, ठीक है, ये पियर शेप की आकार में होते हैं इस तरीके से, लाइक दिस। दे हैव 2 टाइप्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लैजेला प्रेजेंट। रोडोफाइसी के अंदर में कोई भी नॉन मोटाइल स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, दे डू नॉट हैव मोटाइल स्पोर्स। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मैंने आपको बताया था तीनों तरीके से हो सकते हैं, आइसोगैमस, अनाइसोगैमस एंड oogamous, 3 अलग अलग फॉर्म में होते हैं, जैसे कि मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर गेमीट्स, एग्जांपल क्या है स्पायरोगेरा, अनाइसोगैमस में मॉर्फोलॉजिकली डिसिमिलर गेमीट्स, एग्जांपल क्या है क्लेमाइडोमोनास, oogamous में बेसिकली क्या होता है मॉर्फोलॉजिकली फिजियोलॉजिकली डिसिमिलर गेमीट्स, एग्जांपल वॉल्वॉक्स एंड फ्यूकस। तो फटाफट से बच्चों आप सभी को ये सब कुछ याद करना होता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे बच्चों इसके इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की, कि कैसे ये किस चीज में यूज होते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन, आपका ये दे कैरी आउट हाफ ऑफ द टोटल कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन ऑन अर्थ थ्रू फोटोसिंथेसिस। अब ये जो एल्गे होते हैं बच्चों, ये आधी फोटोसिंथेसिस तो यही परफॉर्म करते हैं ऑन अर्थ के, ठीक है, अर्थ की आधी फोटोसिंथेसिस बच्चों यही परफॉर्म करते हैं। दे इंक्रीज द लेवल ऑफ डिसॉल्व ऑक्सीजन इन वाटर, वाटर के अंदर में डिसॉल्व ऑक्सीजन बढ़ा देते हैं, जैसे कि अब अगर हम बात करें पोरफायर एंड लैमिनारिन जिसको, और सार्गेसम, ये सब के सब कैसे यूज करते हैं बच्चों फूड में, एज वेल एज क्लोरेला, ये जो क्लोरेला है बच्चों जिसको हम ग्रीन एल्गे कहते हैं, दे आर ऑल्सो यूज्ड एज द फूड सोर्स, ठीक है, इसको भी हम फूड सोर्स की तरह यूज करते हैं। ये कैसा होता है, एक रिच इन प्रोटीन होता है, ठीक है, इट्स अ वेरी गुड फूड सप्लीमेंट जो कि आपके स्पेस ट्रैवलर्स भी यूज करते हैं, दैट्स व्हाई दे आर आल्सो कॉल्ड एज स्पेस एल्गा, इसीलिए हम इसको क्या बुलाते हैं बच्चों, वी कॉल देम एज स्पेस एल्गा भी बुलाते हैं, ठीक है, इट इज बीन यूज्ड इन स्पेस, ठीक है, हम स्पेस में यूज करते हैं फॉर द पर्पस ऑफ ईटिंग, ठीक है, इसके हम ईटिंग के लिए पर्पस पे हम यूज करते हैं, ठीक है। तो ब्राउन एल्गे प्रोड्यूसेस एल्जिन, रेड एल्गे प्रोड्यूसेस कैरागिनिन, ये आपका एल्जिन एंड कैरागिनिन प्रोड्यूस करते हैं, एज वेल एज आपके जिलीडियम एंड ग्रासिलेरिया एक आपका सब्सटेंस रिलीज करते हैं जिसको हम क्या बुलाते हैं, अगार, ठीक है, ये आपका एक सॉलिडिफाइंग एजेंट होता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ेंगे। सो देयर इज अ क्वेश्चन फॉर यू गाइस, ये सारे क्वेश्चंस आप आराम से जब आप ऐप पे आओगे खुद से कनेक्ट कर सकते हो। तो हम लेट्स सपोज किसी से भी कोई भी कनेक्ट कर देते हैं, तो रेड एल्गे से क्या आ रहा है आपका, लेट्स सपोज आपका ये ब्राउन एल्गे से कैरागिनिन आ रहा है, लेट्स सपोज सबमिट करके देखते हैं, टड़ा ये गलत हो गया। तो इस तरीके से आप खुद से अटेम्प्ट करके बच्चों सारे आंसर्स करेक्ट एंड रॉन्ग देख सकते हो, ठीक है। तो रेड एल्गे से कैरागिनिन आता है तो हमें रेड एल्गे से मार्क करना, तो इस तरीके से बच्चों आप बबल टाइप क्वेश्चंस आराम से कर सकते हो विद द प्रॉपर सोल्यूशन। फिर आते हैं बच्चों इस तरीके से आपके फिल इन द ब्लैंक क्वेश्चन। सो आपको ये आंसर कमेंट सेगमेंट में करना है, सभी को फटाफट से सही बच्चों को क्या करना है बच्चों, कमेंट सेगमेंट में जाके इसको आंसर करना है, ठीक है। देखो इसका सॉल्यूशन भी इस तरीके से प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो अब हम इसकी समाप्ति की तरफ चलेंगे बच्चों क्लास की। जस्ट अ सेकेंड। तो देखो कुछ एक और होमवर्क दे रहा हूं बच्चों आपको, द रेड कलर ऑफ एल्गे इज ड्यू टू, फटाफट से वीडियो को पॉज करो और आंसर करेंगे सही बच्चे, फटाफट से वीडियो को पॉज करके सही बच्चे आंसर करेंगे। ये दूसरा क्वेश्चन है, एल्गिन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, एल्गिन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, ये किससे पाया जाता है, ये भी आप कमेंट सेगमेंट में आंसर करेंगे। और अगर मुझसे जुड़ना है बच्चों और इसके आंसर मुझे देने हैं तो आपको क्या करना है बच्चों, हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ जाना है। टेलीग्राम ग्रुप का नाम क्या है, इम्बाइब अचीव नीट, ठीक है। तो फटाफट से टेलीग्राम ग्रुप इम्बाइब अचीव नीट के साथ आप सभी बच्चे जुड़ जाएंगे। एंड अगर लाइव क्लासेस अटेंड करनी तो क्या करना है बच्चों, नीचे जो आपका लिंक दिया है मेंशन आपके इम्बाइब ऐप का, तो प्लीज मेक श्योर टू डाउनलोड अवर इम्बाइब ऐप एंड ज्वाइन मी इन द urge of completing your NEET exam,
ठीक है, नीट एग्जाम को कंप्लीट करने के लिए, नीट एग्जाम में अच्छे मार्क्स पाने के लिए आपको मेरे साथ जुड़ना पड़ेगा ऑन आवर इम्बाइब लाइव क्लासेस। ठीक है बच्चों, तो चलो बच्चों आज की क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। मैं हूं आपका बायोलॉजी एजुकेटर सलमान अनवर खान। अंटिल एंड कीप इम्बाइबिंग, बाय बाय। Keep imbibing. We believe in you.